फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या पंत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज़ एक्सक्रीशन। तो दिस इज़ आवर पार्ट 4 वीडियो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें हम देखिए क्या करने वाले हैं, एक्सक्रीशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो ये दो चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं कि एक्सक्रीशन है क्या। तो फ्रेंड्स, एक्सक्रीशन इज़ अ रिमूवल ऑफ अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं बॉडी में जो कि कुछ वेस्ट को जनरेट करती हैं। ठीक है, तो वो कैसा वेस्ट होता है हमारी बॉडी में वो देखेंगे अभी हम। तो एक्सक्रीशन इज़ अ प्रोसेस इन विच वेस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। तो उस प्रोसेस को, जो हम वेस्ट को अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करें, उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। तो कुछ ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जैसे डाइजेस्टिव वेस्ट। डाइजेस्टिव वेस्ट हमने अपनी लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट वीडियो में स्टडी करा है दैट वो वाया एनएस के थ्रू कैसे बाहर हो जाता है। नाउ रेस्पिरेटरी वेस्ट यहाँ पे है फ्रेंड CO2। तो जो CO2 है दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी वेस्ट और वाया लंग्स वो बाहर निकल जाता है। ये भी हमने अपनी सेकेंड वीडियो में लाइफ प्रोसेस की पार्ट नंबर 2 वीडियो में स्टडी कर रखा है। अब कुछ ऐसे वेस्ट है जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, जैसे यूरिक है, यूरिक एसिड है, वाटर एक्सेट्रा। तो ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है इसी को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है मेनली कि ये कैसे बाहर बॉडी से निकलता है। तो चलिए करते हैं अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हैं 2 किडनीज़, ये आप देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये है 2 किडनीज़। ठीक है, अब इसके बाद है यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है फ्रेंड्स, ये किडनीज़ जो यहाँ पर वेस्ट होगा वो यहाँ से यूरेटर में चला जाएगा। किडनीज़ जो हैं वो फिल्टर करेंगी उस वेस्ट को, तो वो यूरेटर में चला जाएगा। तो ये जो 2 यहाँ पे पाइप्स हैं इनको बोलते हैं यूरेटर्स। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। नाउ ये यूरेटर्स किससे जुड़ती हैं, जो वेस्ट जाता है वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, जहाँ पे ये वेस्ट कलेक्ट होगा दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये है यूरेथ्रा, लास्ट पॉइंट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो ओपनिंग है वहाँ से ये जो यूरिक वेस्ट है ये बाहर निकल जाता है। सो किडनीज़ क्या करती हैं, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव्स द वेस्ट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो मेरी वेन्स लगी हैं, एक है वेना केवा और दूसरी है एओर्टा। कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए, ये है वेना केवा और ये है आयोटा। तो आयोटा से जो है हार्ट से ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, तो अब वो दोनों तरफ जाएगा, दोनों किडनीज़ में हार्ट जो है ब्लड लेके आ रहा है, इम्प्योर ब्लड है ये आ गया यहाँ पर किडनीज़ में। किडनीज़ में क्यों आया है ये, ताकि ये इम्प्योर ब्लड जो है उसको प्योरीफाई कर सके। तो किडनी प्योरीफाई करेगी उस ब्लड को। ठीक है, प्योरीफाई करके वो वापस भेज रही है, ये देखिए इस वेना केवा के थ्रू। ठीक है, इस वेना केवा के थ्रू ये ब्लड को वापस भेज रही है हार्ट में प्योरीफाई करके। तो लेकिन जो यहाँ पे वेस्ट कलेक्ट हुआ है, प्योरीफाई हुआ या फिल्टर हुआ है, वो हमारा वेस्ट चला जाएगा यूरेटर्स में। यूरेटर्स के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाएगा। तो किडनी का काम रहता है यहाँ पे फिल्टर करने का, फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव्स द वेस्ट। वो ब्लड को अच्छे से फिल्टर कर देती है, उसमें से जो भी वेस्ट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। यूरेटर्स क्या करती है, इट ड्रेन आउट द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक दो पहुंचाती हैं पाइप्स, 2 पाइप्स हैं, वो है यूरेटर्स। फिर यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर किया जाता है, यूरेथ्रा से वो बाहर चला जाता है। तो चलिए अब फर्दर देखते हैं कि किडनी के अंदर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये है किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर। तो किडनी के अंदर प्रेजेंट है नेफ्रॉन्स, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो नेफ्रॉन्स काम कैसे करते हैं, सबसे पहले समझते हैं। किडनीज हैव अ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इन फिल्ट्रेशन यूनिट्स को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये नेफ्रॉन का है। सो नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनीज। ठीक है, अब हर एक किडनी में जो 2 किडनीज हैं इनमें फ्रेंड्स 1 to 1.5 मिलियन अप्रॉक्स इतने नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के अंदर। कितने ज़्यादा नेफ्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये आप डक्ट देख सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ये जो यहाँ पे बना रखे इनके साथ काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे वेस्ट को कलेक्ट करती है ये डक्ट। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन्स का, ये सारे यहाँ पे नेफ्रॉन्स जुड़े होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले लिया।
इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब विच इज़ कनेक्टेड टू द डक्ट, ठीक है। अब ये ट्यूब है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे येलो कलर का ये जो है ये ट्यूब है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे डक्ट के साथ है। एंड इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। और ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है फ्रेंड्स। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, इट फिल्टर्स द ब्लड एंड कलेक्ट्स द यूरिन। ये बोमेंस कैप्सूल जो है ये क्या करता है, फिल्टर करता है ब्लड को, ठीक है, और यूरिन को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे जो आप देखेंगे ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है जो ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है, प्योरीफाई करने के लिए, तो बोमेंस कैप्सूल में प्योरीफाई होगा। और एक रेनल आर्टरी है जो यहाँ पे भी लगी हुई है, देखिए यहाँ से भी कुछ ये प्योरीफाई कर सकती है डक्ट में से, ठीक है। ब्रांच ऑफ एक रेनल वेन है, ये देखिए, ये क्या करेगी, जो प्योरीफाइड ब्लड होगा उसको वापस ले जाएगी हार्ट की तरफ, ठीक है। तो एक में यहाँ पे आया ब्लड, रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है और इसके थ्रू ब्लड जा रहा है बाहर दोबारा हार्ट की तरफ, ठीक है। और नीचे आप ये देख सकते हैं यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो येलो कलर है, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर जो है फ्रेंड्स इसको बोलते हैं हैनलेज लूप, ये लिखा है यहाँ पे। इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड एक्सेट्रा। तो ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो समझते हैं इसको डिटेल में कि ये कैसे काम करती है। यहाँ पे हमने समझ लिया कि क्या क्या उसके स्ट्रक्चर में कंपोनेंट्स हैं। तो अब समझते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को डिटेल में। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी। ये जो रेनल आर्टरीज हैं इनके थ्रू यहाँ पे जो ब्लड आया है, ठीक है, इस बोमन कैप्सूल में, विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुल्स। तो अंदर जाके ये काफ़ी सारी छोटी छोटी कैपिलरीज में, या यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी रेनल आर्टरीज हैं जो पहुँच रही हैं, ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज की फॉर्म में, और वो क्या लेके आ रही हैं, ब्लड लेके आ रही हैं प्योरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ग्लोमेरुल्स हैं जो यहाँ पे प्योरीफाई करेंगे। अब नाउ द वाटर एंड सल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट बोमन्स कैप्सूल। तो जो यहाँ पे वाटर प्लस जो सल्यूट होगा वो यहाँ पे जो ब्लड है छोड़ देगा, ठीक है। बाकी जो इम्प्योर चीज़ें हैं वो यहाँ रह गई हैं, बाकी जो प्योर ब्लड है वो वापस हमारा चला जाएगा, ठीक है। इन द प्रॉक्सिमल टिब्यूल some substances such as amino acid, glucose, salts are selectively reabsorbed and unwanted molecules are added into the urine। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो ट्यूबुलर पार्ट है मेरा, यहाँ पे क्या होता है कि दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन करी जाती है कुछ पार्ट की, मतलब कि जो यहाँ पे कह सकते हैं आप जो इम्प्योरिटीज़ हैं ब्लड में वो इकट्ठी तो हुई हैं, बट साथ के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी इकट्ठी हो गई हैं जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, जैसे अमीनो एसिड एक प्रोटीन की फॉर्म है, ग्लूकोज, सॉल्ट। तो कुछ ऐसी ज़रूरी वाली चीज़ें भी यहाँ पे वेस्ट के साथ चली जाती हैं, बट उनको दोबारा से ये रीअब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ पर। तो ये जो यहाँ पे देखिए आप ये देख सकते हैं रेड कलर की और ब्लू कलर की ये जो लगी है यहाँ पे कैपिलरीज, ये दोबारा से उसे रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। द फिल्ट्रेट दैट मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले, ये फिल्ट्रेट यहाँ से पास होके दोबारा अब कहाँ गया, हेनलेज लूप में। ये है हेनलेज लूप, इस स्ट्रक्चर को, यू शेप्ड स्ट्रक्चर को, वेयर द मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। अब यहाँ पे अगर पानी की कमी है हमारी बॉडी में, जैसे गर्मियों में हमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, ठीक है, क्योंकि जो इवेपोरेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वो क्या करता है उस हिसाब से दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। तो यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन या सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। जो यहाँ पे वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करता रखता है हमारे बॉडी में, दैट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो सॉल्ट एंड वाटर जो है यहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है उसकी। उसके बाद ये जो ट्रैवल होके गया हमारा यहाँ से जो वेस्ट था, सो फ्रॉम हेयर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू द डिस्टल ट्यूबल। तो ये डिस्टल ट्यूबल है, यहाँ पे अब चला गया है हमारा वेस्ट, ठीक है। एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट, और फाइनली वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, इस डक्ट में। इस डक्ट में सारा वेस्ट यहाँ से जितनी भी यहाँ पर हमारी नेफ्रॉन्स लगी होंगी उनसे कलेक्ट हो जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट कॉल्ड यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स। तो ये यूरिन को कलेक्ट कर लेगी काफ़ी सारी नेफ्रॉन से। द यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड
यूरेटस। अब ये जो स्ट्रक्चर है मेरा, ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर था, किडनी के अंदर। अब ये कहाँ जाएगा? सारा का सारा जो यूरिन इकट्ठा होगा यूरेटर में जाएगा। पीछे वाली स्लाइड में अगर आप देखें तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे किडनी के अंदर है ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स नेफ्रॉन। अब ये यूरेटर में गया, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में और यूरेथ्रा से बाहर चला गया। तो उसके आगे का प्रोसेस सारा वही है जो हमने पीछे देखा है। तो यहाँ से सारा कहाँ पे इकट्ठा हुआ? यूरेटर से गया वो हमारा यूरिनरी ब्लैडर में और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल गया। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ये बॉमन्स कैप्सूल है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से हेनलेज लूप, ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है हेनलेज लूप है, जहाँ पे वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन करी जाती है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। फिर इस ट्यूब्यूल के थ्रू वो कहाँ गया? डक्ट में, डक्ट से कलेक्ट हुआ वो और बाहर चला जाता है। तो ये वर्किंग रहती है फ्रेंड्स नेफ्रॉन की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वर्किंग। तो हमेशा ही जब भी आप बैठें तो कॉपी पेन लेके बैठें ताकि आप नोट डाउन कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और हम समझते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का ज़्यादा इतना यहाँ पे अब कोई डिफ़िकल्टी नहीं है आपको, क्योंकि हमें पता लग चुका है, हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं प्लांट्स में। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CO2 अंदर लेता है और वाटर। तो CO2 और वाटर का केमिकल रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। क्लोरोफिल जो है सनलाइट की एनर्जी को लेता है, तो उस एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन से फूड तो यहाँ पे बनेगा ही बनेगा, लीव्स पे फूड भी बना, साथ के साथ ऑक्सीजन बाहर है। तो ये क्या इसके लिए वेस्ट है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में सबसे पहले तो आपको पता लग गया कि ऑक्सीजन बाहर कैसे जा रही है। तो ये पूरा प्रोसेस हमने फोटोसिंथेसिस में स्टडी करा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा लीव्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं पोर्स, जिनके थ्रू वो ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। नाउ एक्सेस ऑफ वाटर, अब वाटर भी रिमूव होती है स्टोमेटा के थ्रू। इन लीव्स पे या ग्रीन पार्ट में स्टोमेटा प्रेजेंट है, पोर्स हैं जो वाटर को भी बाहर लेके फेंकेंगी। कैसे? ट्रांसपिरेशन। ये प्रोसेस हमने पढ़ लिया है अपना पहले कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब है उसके बाद प्लांट्स लूज सम ओल्ड लीव्स एंड बार्क्स वेयर अ काइंड विच इज़ अ काइंड ऑफ अ वेस्ट। यहाँ पे विच इज़ अ काइंड ऑफ अ वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट आना था, ठीक है। विच इज़ अ काइंड ऑफ अ वेस्ट एंड इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स ऑफ द सेल। सेल के वैक्यूल्स में ये वेस्ट जो है स्टोर हो जाता है। तो जब ये लीव्स जो होती हैं बहुत पुरानी हो जाती हैं, मुरझा जाती हैं, तो वहाँ पे वेस्ट होता है प्रेजेंट, ठीक है। या कुछ बार्क्स ले लिए, कुछ ऐसी टहनियाँ ले लीजिए जो बहुत सूख चुकी होती हैं, तो वो भी वो लूज़ कर देता है, ठीक है। तो प्लांट्स में से कई बार लीव झड़ जाती हैं, बार्क्स टूट जाती हैं, तो वो भी क्या होता है? एक तरह का वेस्ट ही होता है उनमें प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद है प्लांट्स ऑल्सो रिलीज द गम, गम कह लीजिए, रेजिन कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे उनमें से कुछ रेजिन की फॉर्म में या गम की फॉर्म में भी निकलता है कभी कभी ट्रीज़ में से, या ये देख लीजिए। तो वो भी क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ वेस्ट। सम वेस्ट इज़ रिमूव थ्रू द रूट्स इनटू द सॉइल। अब कुछ ऐसा वेस्ट होगा जो रूट्स में से, प्लांट की रूट्स में से भी बाहर जाएगा, ठीक है। तो वो इजीली यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, इनटू द सॉइल। तो ये इसमें प्रोसेस रहते हैं 2-3 जो हमने देख लिया। ऑक्सीजन का फोटोसिंथेसिस में कैसे वो होता है, ठीक है, बाहर कैसे निकलता है ये वेस्ट, ठीक है। ये गम देख लीजिए, ठीक है। या फिर ट्रांसपिरेशन, वाटर का देख सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, या ओल्ड लीव्स हैं, बार्क्स हैं, ठीक है, ये कैसे। तो ये इसमें रहता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी कंसेप्ट था, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, तो इसको तो करना बहुत ज़रूरी है। तो जिन्हें समझ आ गई हमारी वीडियोस और बहुत ही पसंद नहीं, वो काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को स्टडी कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें। काइंडली हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमेशा ही मैं आपको कहती हूँ, इससे कोई नुकसान नहीं है आपका, ना ही हमारा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पर होता है एंड। तो एक स्माइल के साथ, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।